इस इंस्टाग्राम मॉडल की सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो सब दंग रह गए। ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा बच्चा जिसके बाल है दुनिया में सबसे घने, और इस लड़की ने अपने होने वाले पति से ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया कि शादी ही कैंसिल हो गई। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। आजकल सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लाइक्स शेयर मिल जाए और वीडियो या फिर फोटो बस किसी भी तरह वायरल हो जाए, इसके लिए झूठ बोलने को भी तैयार रहते हैं। जैसे कि ओसियन एल हिल्मर, पेशे से मॉडल और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। हाल ही में हिल्मर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये फोटो पोस्ट की और बताया कि वो बिजनेस क्लास के मजे ले रही हैं, जबकि सच कुछ और ही था। और वो पता चला इस फोटो से, जो हिल्मर के ही किसी फैन ने क्लिक की और इसे पोस्ट कर दिया, जिसमें पता ये चला कि मैडम के पास टिकट इकोनॉमी क्लास का था, लेकिन अपने फैन और फॉलोअर्स बढ़ाने और कुछ लाइक्स हासिल करने के लिए ये मॉडल बिजनेस क्लास का झूठ बोल रही थी। और जब ये झूठ पकड़ा गया तो ये फोटो वायरल हुई। हिल्मर के मीम भी काफी वायरल हुए। वैसे दोस्तों, इस मॉडल के 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिन्हें ये जानकर कि हिल्मर उनसे झूठ बोलती है बुरा तो जरूर लगा होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8। बालों को सुंदर बनाने के लिए लोग कई तरह के हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं और कई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने घने मुलायम बालों की वजह से इंटरनेट पर छाया हुआ है। मिलिए बेबी चैंको से। वैसे तो काफी बच्चे अपनी माँ के पेट से घने बाल लेकर पैदा होते हैं, पर उम्र के साथ उनके ये बाल झड़ जाते हैं और नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। पर बेबी चैंको के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। जापान के कंसाई में पैदा हुआ बेबी चैंको जब 7 महीने का था तो उसकी माँ ने इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट बनाया और देखते ही देखते लाखों लोग उसके घने बालों के फैन हो गए और उसकी फोटोज को दुनिया भर में काफी पसंद किया गया। फिलहाल इंस्टाग्राम पर बेबी चैंको के 2.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स है। नंबर 7। अगर आप भी सुपर हीरो मूवीज के फैन हैं तो आपने अक्सर मार्वल्स और डीसी के तगड़े कॉम्पिटिशंस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर फिलहाल इस रेस में डिज्नी मार्वल्स डीसी से आगे है, जिसका कारण है स्पाइडरमैन फिल्म्स। लाइसेंस्ड मर्चेंडाइज ट्रैकर लाइसेंस ग्लोबल की माने तो पिछले साल यानी कि 2020 में मार्वल्स ने लगभग $1.3 बिलियन यानी 7,323 करोड़ की कीमत की स्पाइडरमैन फिल्म्स बेची थी, जो कि एवेंजर्स, सुपरमैन और बैटमैन की टोटल कमाई से काफी अधिक है। नंबर 6। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन सड़कों पर डस्टबिन्स लगे होते हैं वहाँ काफी बदबू और गंदगी फैली होती है, पर एक देश ऐसा भी है जहाँ आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स में कचरे के लिए अंडरग्राउंड डस्टबिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका सिर्फ हुड जमीन से बाहर होता है, बाकी पूरा डस्टबिन जमीन के अंदर होता है। इस डस्टबिन को सिर्फ कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ ही जमीन से बाहर निकाल सकती है। मजेदार बात यह है कि इस तरीके के डस्टबिन के बिल्कुल पास खड़े होने पर आपको जरा सी भी बदबू नहीं आएगी, ना ही इन डस्टबिन के पास आपको कचरा फैला हुआ मिलेगा। नंबर 5। आपको ये बात तो पता ही होगी कि बिजली कैसे बनाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि बिजली सब्जियों की मदद से भी बनाई जाती है, वो भी भारत देश में। जी हाँ, हैदराबाद में मौजूद बोनपैली बायोगैस प्लांट वो जगह है जहाँ हर दिन करीब 10 टन सब्जी को पहले मशीनों से शेड किया जाता है और फिर इनकी मदद से बिजली बनाई जाती है। पहले सब्जियों के पल्प को एक अंडरग्राउंड डाइजेस्टर में भरा जाता है, जहाँ मौजूद बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अभाव में अनारोबिक डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। पहले तो इन गैसों को सिलेंडर में भरा जाता है, फिर इन्हें जलाकर बिजली को तैयार किया जाता है, जो पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री भी होती है। यहाँ हर दिन कितनी बिजली तैयार होती है, इसका आइडिया आपको ऐसा लग जाएगा कि इस प्लांट से एक समूचा किचन चलता है, जहाँ हर दिन 800 लोगों का खाना तैयार होता है। और तो और बायोगैस का ये कचरा भी काम में आता है, जिससे सैकड़ों खेतों को फर्टिलाइजर्स भी मिल जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। नंबर 4। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहाँ शादियों का सीजन आता है, साउथ कोरिया उन देशों में से एक है जहाँ धीरे धीरे शादियाँ ही बंद हो रही है। साउथ कोरियन से शादी के बंधन में बंधना अब पसंद नहीं कर रहे, बल्कि आज की युवा कोरियन पीढ़ी अकेली ही रह रही है। हालांकि ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे, बल्कि सैम्पो जनरेशन कही जाने वाली ये पीढ़ी अपनी आर्थिक स्थिति के चलते ऐसा करने पर मजबूर है। गृहस्थ जीवन जैसे कि शादी और फिर बच्चे, इन सब पर होने वाला खर्च इनकी कमाई पर भारी पड़ रहा है, जिसके चलते ये पीढ़ी अकेले ही रहना पसंद कर रही है। और इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले साल साउथ कोरिया में उतने बच्चे भी पैदा नहीं हुए जितने कोरियंस एक साल में दुनिया छोड़कर चले गए। इस फैक्ट से एक बात याद रखिए, काम नकारा फिरता है तो उसकी शादी ये कहकर करवा दी जाती है कि जिम्मेदारी आएगी तो ये काम करने भी लगेगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल और घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सोना छुपा है? यस, मोबाइल फोन हो या अन्य कोई गैजेट, इनमें मौजूद सर्किट गोल्ड से बने होते हैं और इसे निकालने का नया तरीका खोजा है मिंट इनोवेशन ने। न्यूजीलैंड का यह स्टार्टअप जिसने
एक्सट्रैक्शन की दुनिया में नई क्रांति लाई है। ये कंपनी 1 टन सर्किट के कचरे से 150 ग्राम सोना निकालती है, वो भी 99.99% प्योर गोल्ड। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रोसेस पूरी तरह नेचुरल है, जिसमें सर्किट के कचरे को पहले क्रश किया जाता है, फिर इस कचरे में एक मैजिकल सोल्यूशन डाला जाता है, जिसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी इस कचरे को गलाते हैं और इसमें मौजूद गोल्ड आयंस को खा जाते हैं। ये प्रोसेस कई घंटों तक ऐसे ही चलता है और जब ये पेस्ट पर्पल कलर का हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि कचरे से सोना अब निकलने को तैयार है। फिर इस पेस्ट को सुखाकर जला दिया जाता है और जैसे जैसे ये कचरा जलता है सोना बाहर निकलता है। दोस्तों, सोना बनाने की तरकीब क्या आप पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, हम इंसान सदियों से अपनी जरूरतों के हिसाब से टूल्स ढूंढते रहे हैं, पर ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी अपनी जरूरतों के हिसाब से टूल्स ढूंढते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अब इस पफिन को ही ले लो। हाल ही में पफिन, जो कि एक सी बर्ड यानी समंदर का पक्षी होता है, को टूल्स का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। ये किसी सी बर्ड का पहला ऐसा वीडियो है जिसमें उन्हें टूल्स का इस्तेमाल करते देखा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और साउथ आइसलैंड नेचर रिसर्च सेंटर के 3 रिसर्चर्स की टीम के रिकॉर्ड लिए गए इस वीडियो में आप पफिन को एक छोटी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, जिससे वो अपना पेट खुजा रहा है। नंबर 1, इमेजिन करो आप शादी के मंडप में बैठे हो और आपको पता चले कि आपका पार्टनर इतना अनपढ़ है कि उसे 2 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में। महोबा में शादी के दौरान दुल्हन ने अपने होने वाले पति से 2 का पहाड़ा बोलने को कहा, जिस पर दूल्हे की हवा टाइट हो गई और मौके पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। घर वालों के लाख समझाने के बाद भी दुल्हन नहीं मानी। दुल्हन का कहना था कि जिससे वो शादी कर रही है उसे कम से कम बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए। सही कहा वैसे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।